दिस इज़ फ्रॉम SKM Academy। आज हम सॉल्व करेंगे IIT JAM 2018 कंप्लीट रियल एनालिसिस पार्ट सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। इस पेपर के जो रियल के क्वेश्चन थे वो सारे ऑलमोस्ट बहुत इजी क्वेश्चन थे जो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम पार्ट ए के करेंगे, फिर पार्ट बी के, एंड देन NAT टाइप करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट AN इक्वल टू BN प्लस 1 बाई में BN, ये हमें डिफाइन करके दिया है कि AN कोई इस टाइप से है हमारे पास। हमें B1 और B2 की वैल्यू दी हुई है जो कि 1 है, और BN प्लस 2 डिफाइन करके दिया हुआ है जो कि हमारे पास है BN प्लस BN प्लस 1। N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, लिमिट ऑफ AN बतानी है हमें यहाँ पे। ठीक है, और AN किस पे डिपेंड है, BN पे, और BN हमें डिफाइन करके दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सीक्वेंस बनेगी किस टाइप की हमारे पास। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि B1 1 है और B2 भी 1 है। तो हमने यहाँ से B3 B4 इस टाइप से निकाला। आप आगे भी निकाल के एंट्रीज चेक करके देख सकते हो। उसके बाद इनकी हेल्प से हमने A1 A2 इस टाइप से एंट्री चेक की, और आप जब आप इसको चेक करोगे आपने देखा कि सारी एंट्रीज क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। ठीक है, सारी एंट्रीज हमारे पास पॉजिटिव आ रही हैं। अगर AN की सारी एंट्रीज पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब AN कैसी सीक्वेंस है, AN हमारे पास सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की। ठीक है, तो AN हमारे पास पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। अब हमें AN डिफाइन क्या करके दिया हुआ है, BN प्लस 1 बाई में BN। ठीक है, अगर हम यहाँ से AN प्लस 1 निकाल लें तो वो क्या बनेगा, N को आपको जस्ट रिप्लेस करना है N प्लस 1 से हर एक एंट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा N प्लस 2, यहाँ पे क्या बनेगा N प्लस 1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। BN प्लस 2 हमें बताया हुआ है, ये बताया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, और ये किसकी वैल्यू है आपके पास, 1 बाई में AN की वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास AN प्लस 1 की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस 1 बाई में AN आ गई। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिमिट L लेके चले AN की, तो AN प्लस 1 की लिमिट भी L रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो L। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके अगर आप रूट निकालोगे तो 2 रूट बनेंगे आपके पास, 1 प्लस माइनस √5 बाई में 2। अब हमारे पास जो AN सीक्वेंस थी वो कैसी थी, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस थी। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबर उठाते हैं 1 माइनस √5 बाई में 2, तो ये कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास लिमिट क्या आएगी, 1 प्लस √5 बाई में 2। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है, D ऑप्शन जा रहा है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। SN हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, nth टर्म है किसी सीक्वेंस की। 1 प्लस 1 बाई में 1 फैक्टोरियल, 1 बाई में 2 फैक्टोरियल, अप टू 1 बाई में n फैक्टोरियल। इस टाइप से सम डिफाइन करके दिया हुआ है, और ये हमारे पास nth टर्म है। ठीक है, हमें बताना है विच वन इज़ ट्रू फॉर द सीक्वेंस दिस। तो इस इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए क्या ट्रू जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से सीरीज का कंसेप्ट उठा रहे हैं कि जो हमारे पास इनफाइनाइट सम होता है वो कब कन्वर्जेंट होता है, इफ़ एंड ओनली इफ इट्स SOPS इज़ कन्वर्जेंट, कि उसका जो पार्शियल सम होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो कन्वर्जेंट रहे। तो जो इनफाइनाइट तक सम जाएगा वो सारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब हमें पता है कि अगर हम e⁻x की बात करें वो क्या होता है हमारे पास, ये होती है वैल्यू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x⁻n बाई में n फैक्टोरियल। और अगर हम यहाँ पे x को 1 पुट कर दें तो e⁻1 ये क्या रहेगा e, और ये किसकी वैल्यू जाएगी, समीशन 1 बाई में n फैक्टोरियल। और अगर आप इसको ओपन करो तो ये आपके पास किसकी वैल्यू जा रही है, SN की वैल्यू जा रही है। आप यहाँ से n को वेरी करा के देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, SN बनेगा। और इस SN की वैल्यू क्या है, E है, यानी कि ये जो SN है ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, E पे कन्वर्ज कर रहा है। और E हमारे पास कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो अब यहाँ से हम ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि जो इनफाइनाइट आपके पास ये सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी Q में, लेकिन हमारे पास जो SOPS है, ये जो SN है, ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है,
ई पे कन्वर्ज कर रहा है, और अभी हमने रिजल्ट किया कि जिस पे एसओपीएस कन्वर्ज करता है उसी पे पूरी पूरी सीरीज़ भी कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो यानी कि ये भी किस पे कन्वर्ज करेगी, ई पे कन्वर्ज करेगी, और वो क्या है, इर्रेशनल, तो रैशनल पे नहीं कन्वर्ज करेगी। सेकंड में क्या बोला है, कोशी बट डज नॉट कन्वर्जेज इन क्यू, तो ये तो बात ठीक लिखी हुई है कि क्यू में कन्वर्ज नहीं करी है। सेकंड इन्होंने बोला है कि कोशी सीक्वेंस है। अब हमारे पास ये सीक्वेंस कैसी बनी है, कन्वर्जेंट बनी है, और हमारे पास कन्वर्जेंट किसको इम्प्लाइज करती है, कोशी को इम्प्लाई करती है। तो ये हमारे पास कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, कोशी सीक्वेंस हो जाएगी, जो कि क्यू में कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो इसके ये आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, द सब सीक्वेंस एस के इज कन्वर्जेंट इन आर ओनली व्हेन के इज इवन नंबर, बट हमारी तो सबके लिए कन्वर्ज कर रही है, सिर्फ इवन के लिए नहीं कर रही है, तो ये भी कैंसिल। डी में बोला नोट ए कोशी, तो वो भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन हमें इस टाइप से डिफाइन करके दिया हुआ, ओड के लिए अलग दिया हुआ, इवन के लिए अलग दिया हुआ, और हमें इसकी सुप्रीमम, इन्फीमम, लिमिट सुप्रीमम के बारे में ऑप्शन पूछे गए हैं, और हमें ट्रू बताना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे आप एन को वेरी कराओ, ठीक है। एन को ओड वेरी कराओ कि क्या बनेगी, एन को इवन वेरी कराओ कि टर्म्स कैसी बनेंगी, उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीमम इन्फीमम बनेगा क्या। तो यहाँ पे मैंने इसको वेरी कराया हुआ है, ए एन को इस टाइप से बनेगा आपके पास, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बात करें सुप्रीमम की, लिमिट सुप्रीमम की, तो सुप्रीमम क्या बनेगी, इसकी जो लिमिट आएगी फर्स्ट पार्ट की लिमिट सुप्रीमम, तो वो क्या बनेगी आपके पास, लिमिट सुप्रीमम बनेगी 2। लिमिट इन्फीमम क्या बनेगी, जो यहाँ से आपके पास लोअर लिमिट आएगी, ठीक है, और वो लोअर लिमिट आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास लिमिट सुप्रीमम इन्फीमम से आप देख सकते हो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अब हम सुप्रीमम देखते हैं। सुप्रीमम यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है 3, यानी कि ये क्या जाएगा सुप्रीमम, और जो लीस्ट एलिमेंट है वो क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। तो लीस्ट एलिमेंट क्या जाएगा, यानी कि इन्फीमम क्या जाएगी 1 जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं कि सुप्रीमम हमारे पास 3 बनी है और इन्फीमम बनी है 1, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू जाएगा, ठीक है, कि सुप्रीमम 3 है और इन्फीमम 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज डू नॉट रिजल्ट इन कन्वर्जेस ऑफ द सीरीज दिस। हमें ए बी सी पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए बी सी की वैल्यू हम इनमें से कौन से वाली रखें, या हमें जो ये वाली सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट ना मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ के लिए यहाँ से आर्बिट्रेरी नंबर उठाएंगे जिस हिसाब से हमें कंडीशन दी हुई है, और चेक करके देखेंगे कि किन वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट बन रही है और किन वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट नहीं बन रही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ऑप्शन पे आएंगे। तो मैं यहाँ से पहले बी ऑप्शन लेके चल रही हूँ। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1, बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, सी बिलोंग्स टू आर। तो ए को इसमें आपको फिक्स कर देना है 1 रेज़ टू पावर n 1, ठीक है। बी को मैं क्या लेके चलूँगी, यहाँ पे 2 लेके चलूँगी, क्योंकि हमें क्या बोला हुआ है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, और सी कोई भी रियल नंबर है तो मैंने उसको भी 2 ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास जो सीरीज़ है वो इस टाइप की बनेगी, 1 बाय में n स्क्वायर log n स्क्वायर। तो इसको मैं अगर समीशन fn नाम दूँ, और इसको हमें अब क्या चेक करना है इसके बारे में कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो जब आपके पास log टाइप में सीक्वेंस या सीरीज़ हो तो हम वहाँ पे कोशी कंडेंसेशन टेस्ट यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, ये फॉर्म फाइंड आउट करना है 2 रेज़ टू पावर n f 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि जहाँ पे भी n है आपके पास वहाँ पे आपको रिप्लेस करना है 2 रेज़ टू पावर n और मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ टू पावर n से। तो मैंने यही किया, यहाँ पे n की जगह पे रखा 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे रख दी वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n से एक पावर कैंसिल, यहाँ से आपके पास n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा प्रोडक्ट हो गया n स्क्वायर, तो ये log से आगे आ जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इस टर्म को चेक करते हैं बाय रेशो टेस्ट। आप इसको इजीली चेक कर सकते हो, रेशो टेस्ट आप लोगों ने किया होगा, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हमें जस्ट क्या चेक करना है, लिमिट an+1 बाय में an चेक करनी है हमने, ठीक है। तो जब वो चेक करेंगे आपके पास ये फॉर्म बनेगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच कराओ, इस पार्ट की लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें लिमिट क्या मिलेगी 1/2, और वो क्या लेस देन 1, इसका मतलब ये क्या होगा कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो हम जो ये सीरीज़ लेके चले थे ये भी क्या रहेगी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो बी के लिए तो कन्वर्जेंट आ गई, हमें नोट कन्वर्जेंट चेक करनी है। अब इसके बाद मैं डी ऑप्शन लेके चल रही हूँ। हमें क्या लेना है, ए को तो लेना है हमें
-1, बी को लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी को लेना है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ए हमारा फिक्स है, क्या रहेगा -1 रेज़ टू पावर n। बी को कर दो यहाँ पे 0 ताकि ये वाला पार्ट खत्म हो जाए हमारे पास। और सी को आप क्या ले सकते हो, कुछ भी नंबर ले लो, सी को आप 1 ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, ए को लिया -1, बी को लिया 0 और सी को लिया मैंने यहाँ पे 1 लिया, ठीक है। तो आप इस पे लिबनिज़ टेस्ट लगाओगे तो ये आपके पास क्या आएगी, कन्वर्जेंट। लिबनिज़ टेस्ट आपके पास क्या होता है, हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में बात करते हैं Vn टाइप से। अगर मैं इसको un इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर Vn फॉर्म में लिखूँ, अगर ये Vn मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है प्लस इसकी जो लिमिट है Vn की वो क्या हो जाए 0। दो कंडीशन है कि Vn जो ये बन रहा है इनटू में, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए और इसकी लिमिट 0 चली जाए तो आपके पास जो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये क्या चली जाती है, कन्वर्जेंट चली जाती है। अब आप यहाँ से देख सकते हो अल्टरनेटिंग पार्ट है, Vn क्या बनेगा 1 बाय में log n बनेगा और ये आपके पास डिक्रीजिंग भी है और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट 0 भी जाती है। तो बाय लिबनिज़ टेस्ट ये आपके पास क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। तो यहाँ से आपके पास डी ऑप्शन के लिए भी कन्वर्जेंट आ गया। इसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए करेंगे। फर्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है, ए मोड लेस देन 1, बी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए मोड लेस देन 1 दिया है तो ए को आप क्या कर दो, 0 कर दो। जैसे आप यहाँ पे ए को 0 करोगे तो ये कंप्लीट सीरीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास 0 क्या कॉन्स्टेंट है तो वो क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा, अब सी ऑप्शन बनेगा। और अगर आपको इसको चेक करना हो तो मैं इसको चेक भी करके दिखा देती हूँ। करना क्या आपको, ये मैंने ए के लिए करके दिखाया हुआ जो अभी आपको समझाया। बी को कर दो 0, सी को ले लो 1/2, ए को कर दो 1। हमें सी को लेस देन 1 लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिया मैंने यहाँ पे 1/2 लिया। ये आपके पास सीरीज़ कैसे जाती है, डाइवर्जेंट जाती है। इसको आप चेक भी करके देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट देखो, an डिफाइन करके दिया हुआ है n+1 बाय में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सम ऑफ द सीरीज इज। इस सीरीज़ का हमें सम बताना है। तो पहले इसकी फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये बनेगा कैसा। an आपको डिफाइन करके दिया हुआ, an+1 आप इजीली निकाल सकते हो। n को जस्ट रिप्लेस करना है n+1 से। यहाँ पे क्या बनेगा, n+1, यहाँ पे बनेगा 1 बाय में n+1, ठीक है। और उसको डिवाइड करना है n फैक्टोरियल से, बाहर चलेगा -1 रेज़ टू पावर n+1 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करो, n के डिवाइड में इस n फैक्टोरियल को अलग कर दो, 1 के डिवाइड में इस n फैक्टोरियल को अलग कर दो और यहाँ पे 1 बाय में n+1 इंटू में क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे फैक्टोरियल, आई होप आप सबको आता हो, आप इसको सोल्व कर सकते होंगे ईजिली, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो कि कैसे फैक्टोरियल बना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं बता दूंगी आपको। अब हमें e⁻x सीरीज़ का पता है कि वो ये होती है हमारे पास। अब यहाँ पे x को रख दो -1। जैसे आप -1 रखोगे यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, -1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय में n फैक्टोरियल। इसको ओपन करो, ये सीरीज़ बनेगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन में सम को वेरी कराना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसका यूज़ बाद में करेंगे। इस सीरीज़ में सम को वेरी कराओ। जैसे सम को वेरी कराएंगे, फर्स्ट पार्ट से तो हमें मिलेगा ये, सेकंड से मिलेगा ये, सेकंड इस वाले से, ये थर्ड वाले से हमें ये वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो हमने बनाया है e⁻n-1, यहाँ से मैच करना स्टार्ट करो। ये हमारे पास क्या बने हुआ है, फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ e⁻−1। तो यहाँ पे क्या लिख दो, e⁻−1, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो क्या बना हुआ है, इसको कैंसिल कर दो, ये एज इट इज़ वापस क्या है, इतना पार्ट 1 माइनस e⁻−1, ये हमें सेकंड पार्ट से मिला है। थर्ड पार्ट वापस से क्या है, e⁻−1, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, 1 + e⁻−1। अब यहाँ से आप ऑप्शन मैच कर लो, आपके पास मैच हो रहा है ऑप्शन डी। तो इसका आंसर बनेगा ये। नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन। an आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, cn आपको डिफाइन करके दिया हुआ है। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी सीरीज़ कन्वर्जेंट होंगी और कौन सी डाइवर्जेंट होंगी। तो सबसे पहले अगर हम an के लिए बात करें
पहले सी एन की डेफिनेशन देख लेते हैं किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। सी एन आपको कोशी प्रोडक्ट डिफाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। ए एन हमें ये गिवन है, सी एन ये प्रोडक्ट है, और ये सी एन आपके पास क्या है, कोशी प्रोडक्ट है ए एन माइनस के और ए एन का। अगर आप यहाँ पे वेरी कराओ के को, जो 0 to n दिया हुआ आपको, तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ए एन पे। अभी हमने किया था लिबनिस टेस्ट, और अगर आप लिबनिस टेस्ट इस ए एन पे लगाते हो तो ये आपके पास कन्वर्जेंट जाते हैं, क्योंकि ये आपके पास कैसी सीरीज़ बनेगी। अब हम बात करेंगे सीरीज़ ए एन की, और ये कैसी सीरीज़ बनेगी आपके पास। अगर हम यहाँ से सीरीज़ बनाएं, अल्टरनेटिंग सीरीज़ बन रही है, और यहाँ पे जो वी एन है वो क्या बनेगा, 1 में √n+1, जो कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है और लिमिट भी क्या है इसकी 0 है। तो ये जो अल्टरनेटिंग वाला आपके पास पार्ट बनेगा समीशन ए एन, तो ये क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से ए एन कन्वर्जेंट मिल चुका है। अब बात करते हैं, यानी कि यहाँ से सी और डी तो अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि इसमें ए एन को नोट कन्वर्जेंट बोल रहे हैं ये लोग, तो ये तो कैंसिल हो गए यहाँ से। अब देखते हैं सी एन क्या रहेगा। सी एन में अगर आप वैल्यूज़ को वेरी कराओ तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। आप यहाँ पे वेरी कराना है वैल्यू को प्रोडक्ट करके, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी। हमने यहाँ से वैल्यू रखी है कि ए एन रखो, इनटू में ए नोट रखो, फिर ए एन -1 रखो, फिर ए 1 रखो। इस टाइप से हमने वैल्यू वेरी कराई है, तो हमारे पास सी एन ये बनेगा। अगर हम मोड़ लें तो ये माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम देखें √n+1 इंटू √n+1 अंडर रूट, ये किससे ग्रेटर देन रहेगा, √n+1 से। सेम √2n से भी ये वैल्यू बड़ी रहेगी, तो हर एक टर्म से ये वैल्यू क्या रहेगी हमारी, बड़ी। इन डिनोमिनेटर वाली से कंपेयर कर रहे हैं हम अभी सिर्फ, ठीक है। जब रिवर्स करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 1 में √n+1² वाली जो ये वैल्यू बन रही है, ये इस हर एक टर्म से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है। ये आप कंपैरिजन इजीली देख सकते हो। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ से ये वाला पार्ट सारा बड़ा हो जाएगा इन सब के सम से, जो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ से आपके पास बनेगा क्या, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से ये क्या बन रहा है, 1/√n+1², स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना बनेगा, n+1। तो जो सी एन मोड है वो ग्रेटर देन रहेगा 1/n+1 + 1 में n+1 अप टू सो ऑन। तो ये किससे बड़ा रहेगा, n+1 में n+1 से, जब इनका सम करेंगे n+1 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल होके क्या देंगे आपको, 1 देंगे। तो यहाँ से सी एन किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ज़ीरो टेस्ट लगाएं, ज़ीरो टेस्ट क्या कहते हैं कि अगर कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट क्या जाती है, 0 जाती है। तो हम यहाँ पे इसका कंट्रा पॉजिटिव यूज़ करेंगे, दैट इफ़ लिमिट नॉट इक्वल टू 0 देन डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे लिमिट 0 की तरफ तो नहीं जा रही है, ये तो 1 से बड़ा जा रहा है। जो यहाँ से हमारे पास कंपैरिजन आया, ये तो 1 से बड़ा जा रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वो किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए। अब ये 0 की तरफ नहीं जा रहा है, तो 0 की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ से सीरीज़ हमारे पास सी एन क्या बनेगी, डाइवर्जेंट। अब यहाँ से ऑप्शन चेक कर लो, ए एन क्या है, कन्वर्जेंट, और सी एन नॉट कन्वर्जेंट। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ(x) आपको डिफाइन करके दिया हुआ है इस टाइप से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमें चेक करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे, दोनों फर्स्ट पार्ट में, बिल्कुल सिंपल है, और डी ऑप्शन में भी यही करना है। तो सिंपल आप सिर्फ लिमिट चेक करो, ये हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) में x, ये हमने करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x² इंटू साइन 1 में x, तो 0 इंटू में सम बाउंडेड फंक्शन इक्वल टू 0 देगा। सेम आपके पास सेकंड ऑप्शन में क्या बनेगा, x इंटू में साइन 1/x, 0 इंटू में सम बाउंडेड फंक्शन इक्वल टू 0। तो आपके पास ए और बी क्या है, ट्रू है, हमें फॉल्स बताना है। अब यहाँ से मैं डी ऑप्शन चेक कर रही हूँ। जब हम f(x) में x4 करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 में x इंटू में साइन 1 में x, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 में 0, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो फोर्थ पार्ट के लिए लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और ये क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस बोल रहे हैं। तो कंटिन्यूस तो नहीं होगा ये, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ से आपके पास फॉल्स पूछा गया, तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगर हम सी ऑप्शन पे बात करें, फिर भी f(x) में x² की बात कर रहे हैं, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द इंटरवल 0 1। तो f(x) में x² करने पे हमें क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था
x इंटू साइन 1/x। और अगर मैं इसका आपको ग्राफ दिखाऊं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन ये जो है हमारे पास ज़ीरो की नेबरहुड में बहुत शार्पली मूव करता है। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको बता देती हूँ। ये बहुत ऐसे शार्पली मूव करता है, स्मूथली बहुत, और बहुत ही शार्पली मूव करता है ज़ीरो की नेबरहुड में। तो इस 0 से 1 के बीच में आपको इनफाइनाइट टाइम मैक्सिमम और मिनिमा दे देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत शार्पली मूव करता है और बहुत स्मूथली मूव करता है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी इसका ट्रू ही जाता है कि हमें इनफाइनाइटली मैक्सिमम और मिनिमा देता है 0 to 1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन। ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है। आई होप लास्ट वीडियो से आपको समझ आ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ एक्स वाई वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर अल्फा। अब हमें अल्फा पे ऑप्शन पूछे हुए हैं कि किन अल्फा के लिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इस टाइप से पूछे हुए हैं, और हमें ट्रू पूछे गए यहाँ ऑप्शन। तो क्या करना होता है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, सिंपल है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दो, ठीक है, जब हम कंटिन्यूटी के लिए लिमिट चेक करो। तो मैं इसी में पुट कर रही हूँ, अल्फा की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, तो पहले मैं यहीं पे वैल्यू रख रही हूँ y इक्वल टू एम एक्स। तो हमारे पास ये बचेगा, मेरे पास जब मैंने x की पावर को कंबाइन किया, x रेज टू पावर 2 - 2 अल्फा m बाई में 1 प्लस एम स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मुझे पूछा गया अल्फा इक्वल टू 1 पे, तो मैं अल्फा इक्वल टू 1 यहाँ पे रख लूँ। जब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, f क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये पार्ट बचेगा, और ये क्या हो जाएगा m बाई में 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे लिमिट डिपेंड कर रही है, पाथ पे लिमिट डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होता और इन्होंने क्या बोला है कंटिन्यूस, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं, आपके बाकी ऑप्शन वहीं से हो जाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हमें निकालना होता है, ठीक है, एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 ए एच प्लस बी के अंडर रूट एच स्क्र प्लस के स्क्र जी एच के। और हमें इस जी एच के की लिमिट चेक करनी होती है। अगर इस जी एच के की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, और अगर नहीं करती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। और यहाँ पे जो ए है वो ये होता है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ वाई जो होता है वो बी होता है, जो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया। हमने 0 0 पे बात करनी है, 0 0 पॉइंट पे पूछा गया आपको, ठीक है, एफ एट 0 0 पे। तो मैंने यहाँ पे 0 0 के लिए फॉर्मूला लगाया। अगर आपके पास आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट दिया हो तो यहाँ पे क्या आता है, ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी। सेम यहाँ पे क्या आएगा, ए कोमा बी प्लस के, यहाँ पे आएगा ए बी, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ए और बी को 0 0 कर दिया, क्योंकि हमें 0 0 के लिए पूछा गया था। तो आप यहाँ से देखो, जैसे ही हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ एच 0 की, तो इसको फंक्शन में रखो। फंक्शन ये है, जैसे हम y को 0 करेंगे फंक्शन 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0, सेम ये भी 0, सेम आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे क्या है x 0, तो आप यहाँ पे x को 0 रखोगे तो वापस से फंक्शन 0, तो a और b दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, एफ ऑफ 0 0 भी हमारे पास क्या है 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, जी एच के की वैल्यू निकाल लो, वो क्या बचेगी एफ ऑफ एच के बाई में अंडर रूट एच स्क्र प्लस के स्क्र, क्योंकि बाकी सारा क्या है 0। अब यहाँ पे एफ ऑफ एच के की वैल्यू अगर हम रखें तो हमारे पास ये बचेगा, ऊपर आएगा एच के, और एच स्क्र प्लस के स्क्र की वैल्यू की पावर क्या आएगी अल्फा प्लस 1 बाई में 2। अब यहाँ पे सेम वही हमें चेक करना है कि जी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो वही कंटिन्यूटी वाला ही स्टेप है सेम। नेक्स्ट के को पुट कर दो एम इंटू एच, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास एच कोमा एम एच, तो एच की पावर क्या बनी यहाँ पे, एच अप्रोचेस टू 0 रहेगा 2 - 2 अल्फा माइनस 1। अगर ये पावर लेस देन 0 हो जाती है तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि पावर एच जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये क्या बनेगा 1/0 इन्फिनिटी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका क्या ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। तो अगर हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या बनती है, अगर अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन 1/2 आ जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा नॉट डिफरेंशिएबल। अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हमने सिर्फ पावर से कंडीशन बनाई है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से पावर से अगर ये लेस देन 0 जाए तो हमें नॉट डिफरेंशिएबल मिलेगा। अब देख लो ग्रेटर देन 1/2 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, सेकंड में है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 बोला था, ये क्या दिया हुआ 1/2, तो यहाँ पे फंक्शन क्या नहीं होगा डिफरेंशिएबल
नहीं होगा। और सेम हमारे पास 3/4 के लिए भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, इसको भी आप चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसका, सिर्फ सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं 29 क्वेश्चन। FR2R हमें कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है, जे कोई भी बाउंडेड ओपन इंटरवल है, बाउंडेड है और ओपन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करके दी हुई है कि जो W है वो फंक्शन f के लिए उसकी सुप्रीमम और माइनस इन्फीमम की हुई है। ठीक है, किसी फंक्शन f की सुप्रीमम माइनस इन्फीमम की है सेम इंटरवल पे जो कि बाउंडेड प्लस ओपन है। तो हमें फॉल्स बताना है यहाँ पे कि कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और जो फोर्थ ऑप्शन है, ये तीनों क्या जाती है, कंडीशन जाती है इसकी। ठीक है, कि अगर इस टाइप से आपको सुप्रीमम माइनस इन्फीमम डिफाइन करके दिया हुआ हो किसी सेम फंक्शन का, तो अगर J1 कंटेन हो रहा है J2 में, तो WF(J1) जो है वो लेस होगा WF(J2) से। ये कंडीशन होती है इसकी। ऐसे ही थर्ड भी आपके पास कंडीशन है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो जो W की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 जाएगी। और ये हमारे पास कंटिन्यूस की डेफिनेशन ही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस टाइप से आपके पास होगा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल I सबसेट ऑफ J WFI लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा। ये तीनों कंडीशन होती है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी बताने का नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि फॉल्स पूछा, अगर 3 कंडीशन है तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन ही जाएगा। बट जाएगा कैसे वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जे क्या लिया मैंने यहाँ पे, -1 to 2 लिया। ठीक है, अब मैं JN ले रही हूँ यहाँ से एक सीक्वेंस टाइप 0,1/n, सॉरी इंटरवल ले रही हूँ मैं nth पार्ट में डिवाइड करके। 0 से क्या है ओपन है, 1/n से क्या है क्लोज्ड है। तो यहाँ से आपको पता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, J कंटेन इन J1 कंटेन इन J2। जो हमें पूछा गया है कि F बाउंडेड है और जो J कंटेन है J1 में, कंटेन है J2 में अप टू JN, इस टाइप से है हमारे पास। और जो लेंथ ऑफ इंटरवल है JN वो अप्रोच कर रही है 0 को। अब आप यहाँ से देख सकते हो जो हमने JN इंटरवल लिया है इसकी लेंथ क्या बनेगी, 1/n, और ये किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। अब हमें ये चेक करना है कि WF(Jn) जो है वो 0 होगा या नहीं होगा। अब मैं यहाँ से फंक्शन डिफाइन कर देती हूँ। बाउंडेड फंक्शन हमने डिफाइन करना है कि वैल्यू जो है वो 1 रहेगी अगर हम ओपन इंटरवल 0 to 1/n में बात कर रहे हैं, और 0 रहेगी अगर हम x = 1/n पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंटरवल हमने कवर कर दिया यहाँ पे। अब जो हम WF(Jn) डिफाइन कर रहे हैं वो सीक्वेंस टाइप डिफाइन कर रहे हैं, वो कैसा होगा, J1 के लिए W, J2 के लिए अप टू सोन, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, और ये क्या होगी फंक्शन की वैल्यू होगी। J1 क्या होगी, यहाँ से आप देख सकते हो J1 अगर हम यहाँ पे करें तो सुप्रीमम ऑफ F एट J1 माइनस इन्फीमम ऑफ F एट J1, इस टाइप से वैल्यू निकालनी है हमने। तो पहले हम F की बात करते हैं एट J1। अगर हम J1 पे बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n को रख दो 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 to 1 एट x = 1। तो WF(J1) क्या रहेगा, सुप्रीमम क्या है इसकी 1 है, इन्फीमम क्या है 0, तो 1 - 0 1। इसी टाइप से अगर हम J2 के लिए करें तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे क्या रहेगा 1/2, लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम सेम है। तो वापस से WF(J2) क्या आएगा 1। तो इस टाइप से आप कितने के लिए भी कर लो, आपके पास W की वैल्यू क्या रहेगी, सबके लिए 1 रहेगी। तो इस सीक्वेंस क्या रहेगी 1 रहेगी सबके लिए। तो WF(Jn) पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर दे तो वो लिमिट भी क्या रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी, सारी वैल्यूज़ 1 आएंगी जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या बोला गया है कि ये वैल्यू क्या है इक्वल टू 0 आएगी, बट हमारे पास क्या आई है नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 फंक्शन डिफाइन करके दिए हैं F1, F2 और F3। हमें ट्रू पूछा गया, कंपैरिजन दिया हुआ है कि कौन सा फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी इन पर्टिकुलर x के लिए। तो सिंपल है ये क्वेश्चन बिल्कुल, आपको सिर्फ x की वैल्यू चूज़ करनी है, x की वैल्यू रख के देखनी है, और वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन बड़ा रहेगा, कौन सा फंक्शन छोटा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट की बात की है। फर्स्ट में आपके पास 0 to √3/2 में दिया गया
तो मैं पहले फर्स्ट ऑप्शन पे बात करूँ, ये जो वैल्यू आएगी मैंने मैथमेटिकली सोल्व किया, ये आपके पास कैसी रहेगी, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रखी, पॉइंट की फॉर्म में ले लिया। तो ये क्या रहेगी 0.866 यानी कि 0.5 इसके बीच में लाई कर रहा होगा। तो मैंने x को क्या लिया 0.5 लिया यानी कि 1/2 ले लिया। अब मैंने 1/2 पे इन तीनों फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। जब आप यहाँ पे निकाल लोगे तो वैल्यू आएगी 0.5 आएगी, log 2 आपके पास आएगा 0.3 और f3 क्या आएगा 1 आएगा आपके पास। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या आया है कि f2 सबसे छोटा है, उससे बड़ा f1 है, उससे बड़ा f3 है। अब फर्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला कि f1 सबसे बड़ा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में देखो क्या बोला गया, वो भी यही सोचा x ग्रेटर देन 0। अगर हम इसकी बात करें x इक्वल टू 1/2 की, तो ये ग्रेटर देन 0 भी तो है, लेकिन यहाँ पे भी f3 बड़ा आ रहा है और ये क्या कह रहे हैं कि f2 सबसे बड़ा आएगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन के लिए देखो क्या रहेगा, x ग्रेटर देन √3/2 लेना, तो मैंने x को यहाँ पे 1 कंसिडर कर लिया, तो 1 पे f1 की वैल्यू निकाल ली, यही 0.667, f2 की वैल्यू आई log 3 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.477 और f3 की वैल्यू आई 2। तो हमें क्या करना है f1 प्लस f2 अगर हम करें तो वो बनेगा 1.14 समथिंग, और f3/2 करें तो वो बनेगा 1। तो ये तो क्या बड़ा नहीं आ रहा है, तो यहाँ से सी ऑप्शन भी कैंसिल। इसका आंसर क्या जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हमें r-0 टू r कोई फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है x+1 में x³ ऑन विच इंटरवल f इज़ 1 1। इनमें से किस इंटरवल पे फंक्शन जो है वो 1 1 होगा। आप इसको इजीली चेक कर सकते हो कि फंक्शन जो दिया हुआ है ये हमें ओड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें 1 1 चेक करना है, तो हम इसको ग्राफ की हेल्प से सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो ग्राफ की हेल्प से हमें क्या करना है, पहले हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम चेक करेंगे। उसका आपके पास प्रोसीजर क्या होता है, +2 का क्वेश्चन है बिल्कुल। मैक्सिमम और मिनिमम आप कैसे चेक करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है। f' निकाल लो, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आई है +-3⁴, ठीक है। आपके पास आप ये चेक कर सकते हो इसलिए कि जो f(x) है वो 0 टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब वो x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब उसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा, वो x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। अब f(x) अगर हम निकालें तो ये वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए इन पॉइंट पे f(x) की वैल्यू चेक करनी है कि किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगी, किस वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगी। जिसके लिए नेगेटिव आएगी वहाँ पे <0 आएगी, मीन्स वहाँ पे क्या मिलेगा हमें मैक्सिमम, और जहाँ पे <0 आती है वहाँ पे क्या मिलता है मिनिमम। तो आप इसको चेक करके देख सकते हो, जब हम x को नेगेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम, और इस पर क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव वैल्यू पे मिनिमम। तो यहाँ से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया इस ओड फंक्शन के लिए, जो कि ये बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इजली, ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे ये मिनिमम है, ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा 3⁴ में 4 होगा, ठीक है। और ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है 1 1 के लिए, कि अगर हम लाइन ड्रा करें पैरेलल टू x एक्सिस तो वो कट नहीं करनी चाहिए नॉट मोर देन 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये नॉट मोर देन 1 पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए अगर ये 1 1 हुआ तो, ठीक है। 1 1 के लिए ये कंडीशन होती है कि 1 1 तब होगा जब उस इंटरवल के अंदर आपके पास वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही हो, जो हमने लाइन ली है पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब यहाँ पे देखो इंटरवल, ये पॉइंट आपके पास आएगा 1, तो यहाँ पे कहाँ कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है। ये लाइन ली है हमने पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रही है किस इंटरवल के लिए 0 to 1 के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 1 मिलेगा। अब 0 to 2 में देखो, 0 जैसे आप 2 पे पहुंचे तो यहाँ पे तो एक और पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ से सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और डी वाला भी आपका इसको सी को ही इंक्लूड कर रहा है, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपके पास बी जाएगा। नेक्स्ट देखो, पी और क्यू कोई भी दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट हैं आर के, हमें फॉल्स बताना है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट कंडीशन दी है कि पी और क्यू अगर कॉम्पैक्ट है तो उनकी यूनियन भी क्या जाएगी कॉम्पैक्ट।
और ये आपके पास कंडीशन होती है, ये क्या जाती है, ऑलवेज ट्रू जाती है कि कॉम्पैक्ट की यूनियन कॉम्पैक्ट जाएगी। बाकी वालों को हम एग्जाम्पल की हेल्प से फेल करा देते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा गया, इफ़ P and Q are not connected then P union Q is also not connected। तो यहाँ पे मैं P को लेके चल रही हूँ 0 to 1 यूनियन 1 to 2 और Q के मैंने ले लिया 1 to 2। तो अगर आप यूनियन करोगे तो ये क्या बनेगा, ओपन 0 to 2, 2 पे क्या है, क्लोज्ड बन रहा है। तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, कनेक्टेड। लेकिन P आपका कैसा है, नोट कनेक्टेड, Q भी क्या है, नोट कनेक्टेड। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो बी आपका आंसर जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, P यूनियन Q एंड P आर क्लोज्ड देन Q इज क्लोज्ड। P को मैंने लिया क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, Q को लिया मैंने ओपन है 1 पे और 2 से क्या है, क्लोज्ड है। और इनकी अगर हम यूनियन करें तो क्या आएगा, 0 to 2, तो P भी क्लोज्ड है, P यूनियन Q भी क्लोज्ड है, बट जो Q है वो क्या है, नॉट क्लोज्ड। तो यहाँ से सी भी क्या जाएगा, आंसर जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला है, P यूनियन Q एंड P आर ओपन देन Q इज ओपन। तो इसी टाइप से आप खुद भी बना सकते हो कोई भी एग्जांपल। P हमने ले लिया 0 to 1 ओपन इंटरवल, ये क्या ले लिया, सेमी क्लोज्ड 1 to 2, ठीक है। और P यूनियन Q क्या बनेगा, वापस से 0 to 2। तो ये दोनों कैसे हैं, ओपन है, बट Q कैसा है, नोट ओपन, ठीक है। तो आपके इसके आंसर क्या जाएंगे, बी सी डी तीनों ही फॉल्स हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज कनेक्टेड। तो हमें यहाँ पे कनेक्टेड बताना है कि इनमें से कौन से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले मैं ए के लिए आपको करके दिखा रही हूँ। ये हमें पार्ट दिया हुआ है, 4 को इधर लेके जाओ, आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अगर हम इसको इक्वालिटी में 0 पे लें तो आपके पास 2 रूट आएंगे, अल्फ़ा और बीटा। अगर हम लाइन पे बात करें, अब हम यहाँ से इंटरवल बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कहीं अल्फ़ा लाई करेगा, ये कहीं बीटा लाई करेगा 2 to 3 के बीच में। तो इन रूट ने रियल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो हम बना रहे हैं -∞ to अल्फ़ा ओपन इंटरवल, यहाँ से अल्फ़ा को क्लोज कर दिया, बीटा ओपन इंटरवल, फिर बीटा क्लोज टू इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल में हम इस पार्ट को चेक करते हैं कि ये कैसा रहेगा, कनेक्टेड रहेगा या नहीं रहेगा। पहले हम फर्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं, -3c के अंदर लाई करोगा क्योंकि हम यहाँ तक हैं, तो -3 है इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने क्या किया, x को लिया -3। आप सिर्फ इक्वालिटी देखो कि सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, जो यहाँ पे दी हुई है, x² + x > 4, 6 > 4 सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी कि ये इंटरवल जाएगा इस सेट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की, इसके अंदर 0 है, यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, 0 है इसके अंदर, तो मैंने x को लिया 0, तो यहाँ पे रखो 0 > 4, बट ये तो फॉल्स है। तो इसका मतलब ये वाला जो इंटरवल है ये इस सेट के अंदर नहीं जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे आप थर्ड को चेक करोगे, वहाँ पे भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये वाला भी इस सेट के अंदर जाएगा। तो इस सेट के अंदर आपके पास कौन से इंटरवल जाएंगे, -∞ to अल्फ़ा यूनियन क्लोज्ड बीटा टू इन्फिनिटी। और ये तो क्या है, कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बीच वाला ये पूरा पोर्शन तो हमारा रह ही चुका है। तो ये आपके पास क्या जाएगा, नॉट कनेक्टेड। तो फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कनेक्टेड पूछा है। सेकंड के लिए आपको क्या करना है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, सब कुछ आपका सेम रहेगा, सिर्फ ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जहाँ पे ग्रेटर देन आप इसको क्या कर दो, लेस कर दो, तो ये फर्स्ट वाला अपने आप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इंटरवल कौन सा जाएगा इस बी ऑप्शन के अंदर, क्लोज्ड अल्फा टू ओपन बीटा, और ये इंटरवल आपका क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, और ये आपका ट्रू आंसर जाएगा। अब हम चेक करते हैं x मोड < x - 4 मोड के लिए। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट देखें तो पॉइंट कौन से मिलेंगे हमें,
इसको आप क्या लिख सकते हो x-0 मोड, इसको क्या लिख सकते हो x-4 मोड। तो अगर हम दोनों साइड से अलग अलग इक्वेट करें तो x क्या मिल सकता है हमें, 0 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। अब यहाँ से लाइन पे आप ऐसे ही इंटरवल बना लो जैसे हमने पहले में बनाए थे, तो आपको 3 इंटरवल मिलेंगे ऐसे ही, -∞ टू ओपन 0, क्लोज 0 टू ओपन 4, क्लोज्ड 4 टू इन्फिनिटी। अब हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, -∞ टू 0। इस पोर्शन में आपका x क्या रहेगा, नेगेटिव। तो जो ये इनइक्वालिटी दी हुई है ये आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव, यानी कि x क्या रहेगा -(x) और ये क्या रहेगा -x-4, जो कि क्या हो जाएगा -x+4। तो यहाँ से आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 0 < 4। तो ये आपके पास क्या जाती है, इनइक्वालिटी ट्रू जाती है। इसका मतलब इस C वाले सेट में ये इंटरवल जाएगा। सेम ऐसे अब हम सेकंड को चेक करेंगे, सेम ऐसे थर्ड को चेक करेंगे जैसे पहले चेक किया था हमने। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे मोड है तो साइन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 0 to 4 के अंदर अगर हम इसको देखें, 0 to 4 के अंदर ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमने वही किया, अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये x क्या रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा ये वाला पार्ट तो, और ये वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया नेगेटिव, यहाँ से x क्या आ गया <2। तो यानी कि ये कब होल्ड होगा आपके पास, जब जो x है वो बिलोंग करेगा क्लोज 0 टू ओपन 2 इस इंटरवल से। ठीक है, तो ऐसे आप लास्ट वाले को चेक कर सकते हैं, x > 4 लेना है। तो यहाँ से आपके पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये आपका नहीं जाएगा। तो आपके पास सी सेट में क्या गए, ये दो इंटरवल गए, इनकी यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा -∞ टू 2, और ये आपके पास क्या जाएगा, कनेक्टेड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी भी आपके पास क्या जाएगा, कनेक्टेड जाएगा। ऐसे आप डी को चेक कर सकते हो, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, इसको आप चेक कर लेना, ये भी आपका क्या जाएगा, कनेक्टेड जाएगा। नेक्स्ट देखो 40 एस कोई सबसेट है आर का सच दैट 2018 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो एस क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया एस कंटेन एन इंटरवल। हमें बताया क्या हुआ है कि जो ये पॉइंट है ये इंटीरियर पॉइंट है। अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता होगी कि कोई भी पॉइंट सी है उसको इंटीरियर पॉइंट कब कहते हैं, कि वहाँ पे कोई भी डेल्टा > 0 एग्जिस्ट करे इस टाइप से कि जो सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल है वो कंटेन हो जाए एस में। अब यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट क्या दिया हुआ है 2018, तो सी को क्या कर दो 2018, तो इस किस में कंटेन होगा, एस में। तो इसका मतलब एस किसको कंटेन कर रहा है, इंटरवल को। सेकेंड में क्या बोला गया, देयर इज अ सीक्वेंस इन एस विच डज नॉट कन्वर्जिस टू 2018, की कोई एक ऐसी सीक्वेंस हो जो 2018 पे कन्वर्ज ना कर रही हो। बी में देखो अब क्या करना है, हम ऐसे इंटरवल लेके चल रहे हैं, ओपन इंटरवल है कोई भी सबसेट है आर का, 0 to 2020 ले लिया हमने। इसके अंदर हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर ली 1 + 1 में n, ये किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को कन्वर्ज करेगी, और इन्होंने क्या बोला कि वो 2018 को कन्वर्ज ना करे। ठीक है, तो हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई है, तो यहाँ से बी भी ट्रू जाएगा। अब सी के लिए बात करते हैं कि हमें कोई एक एलिमेंट वाई ऐसा मिले जो 2018 से अलग हो, बट वो भी क्या बने, इंटीरियर पॉइंट मिले। और इस टाइप का हमें पॉइंट मिल जाता है, आप इस इंटरवल से कोई दूसरा पॉइंट उठा लो, ठीक है, और डेल्टा उससे कोई अलग ले लो कि वो इसी के अंदर कंटेन हो जाए, तो एस के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो हमें आराम से ऐसा कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा कि जो क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन के लिए बात करते हैं। इन्होंने कहा कि कोई ऐसा पॉइंट हो कि जो इक्वालिटी दे दे इस 0.002018 के साथ। अब हम कोई भी जेड पॉइंट लेके चल रहे हैं इस इंटरवल से, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा से, कि इसके बीच में लाई करा, इसका मतलब जेड बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल से। अगर इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा तो ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, जेड माइनस सी मोड लेस देन डेल्टा को। ठीक है, मोड को ओपन करके देख सकते हो आप, यही डेफिनेशन बनेगी। इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या आता है, जेड माइनस सी मोड लेस देन डेल्टा। और अगर आपका डेल्टा ये हो जाता है जो आपको गिवन है, तो यहाँ तो इक्वालिटी कभी भी नहीं आएगी, और ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे इक्वालिटी मिले। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसके आंसर आपके पास जाएंगे ए बी सी, ट्रू पूछा गया था। नेक्स्ट देखो
एनएटी टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। एफ एक्स हमें डिफाइन करके दिया हुआ -1 एक्स एक्स -1 और एक्स वेरी कर रहा है 0 to 2 के बीच में, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाई में 4। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, एक्स पे एन वेरी नहीं कर रहा है तो इसको सम से बाहर ले लो और बाकी पे एन को वेरी करा दो। हमने वेरी कराया तो हमारे पास ये बना। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, हमारे पास जीपी सीरीज बन रही है विद कॉमन रेशियो -x-1, ठीक है। ये आपके पास क्या है आर, और ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। तो इसका हमारे पास सम क्या होता है, और इनफाइनाइट सीरीज़ है। इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय में 1 माइनस आर। तो एक्स को बाहर एज इट इज़ रखो, ए क्या है 1 है, 1 माइनस आर ये है -x-1, ये रखो। 1 से 1 कैंसिल, क्या बनेगा x इंटू 1 बाई में x कैंसिल कर दो, क्या बनेगा 1। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 भी क्या बनेगा 1। तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाई 4 इज़ 1। नेक्स्ट देखो, अगेन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है आपके पास। फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ वाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट 0 0। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स वाई के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ वाई। यहाँ से देखो वाई यहाँ पे बाद में है तो यहाँ पे वाई चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे x पहले है तो जो लिमिट है वो x वाली चलेगी, और डिवाइड किससे करेंगे, h से, ठीक है। तो जब x वाले पोर्शन में हम h लेके चलते हैं, y वाले पोर्शन में हम k लेके चलते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम x के अकॉर्डिंग लिमिट h अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाई में रहेगा h, लेकिन अब बात हो रही है f ऑफ y पीछे है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है किसके लिए काम करेगा, f ऑफ y के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ वाई ए प्लस एच कोमा बी, एफ ऑफ वाई ए कोमा बी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमारे पास तो एफ की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट को बाहर रखो, 1/h को बाहर रखो, इसकी वैल्यू लिखते हैं। एफ ऑफ वाई की वैल्यू आप सबको पता होगी, वो क्या होती है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब लिमिट के अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाई में के रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, ए होता था तो हम ए रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है ए प्लस एच, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे ए प्लस एच। यहाँ पे बी में हम क्या ऐड करते हैं, के ऐड करते हैं, माइनस क्या रहता है हमारे पास एफ ऑफ ए बी, वो नंबर एज इट इज़ रहता है। लेकिन अब ध्यान रखना, इस पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं, इस पार्ट के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी रहेगा। सेम ऐसे ही आप इस पोर्शन के लिए निकाल सकते हो, वो मैंने ये लिखा हुआ है, सिर्फ बी में के ऐड होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। अब एट 0 0 निकालते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। जब हम 0 0 रखेंगे तो यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला बचेगा। अब यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ 1/h एज इट इज़, ये लिमिट एज इट इज़। अब यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो, एफ ऑफ एच के चाहिए हमें तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स की जगह पे रख दो एच, वाई की जगह पे रख दो के, वो हमने रखा। और ये जो के है ये कहाँ से आ रहा है, ये डिवाइड वाला आ रहा है। अब यहाँ पे एच 0, यहाँ पे वाई वाली जगह पे क्या रखना है 0, जैसे यहाँ पे वाई को 0 रखेंगे पूरा पोर्शन 0। सेम नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे क्या करना है 0 के, यानी कि x को 0 करना है, जैसे x 0 कंप्लीट पार्ट 0, नेक्स्ट माइनस क्या f ऑफ 0 0 0 0 पे वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पे आपके पास बाकी सारा पोर्शन ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट बचेगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे k को 0 कर दो, ये 0 ये 0, प्रोडक्ट कर दो, कितना बनेगा h क्यूब, यहाँ पे प्रोडक्ट h स्क्वायर, तो यहाँ पे h क्यूब बाई में h क्यूब कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। ये तो हमारी हो गई है एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ वाई एक्स की वैल्यू। ये मैंने उल्टा लिख दिया, हमें निकालनी थी एक्स वाई माइनस ये वैल्यू निकालनी थी हमने, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस वाई एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, अब सेम आपके पास तरीका होगा एफ ऑफ वाई एक्स के लिए। क्या करना है, अब वाई पहले है तो लिमिट की अप्रोचेस टू 0 चलेगा, डिवाइडेड बाई में क्या होगा, और यहाँ पे बात किसके लिए होगी, एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चलेगा बी प्लस के, क्योंकि के अप्रोचेस टू 0 चल रहा है यहाँ पे। तो वही सेम अब यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बना दो, यहाँ पे क्या रहेगा के बाहर रहेगा, और यहाँ पे बाहर क्या आएगा 1/k भी आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस एच बी प्लस के एज इट इज़ माइनस ए कोमा बी प्लस के, सेम एज इट इज़ आप इस पार्ट के लिए यहाँ पे बना लेना। और जब आप यहाँ पे करोगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर के बाई में एच माइनस के, यहाँ से एक एच कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही एच को रखोगे 0 तो ये पूरा पोर्शन
0, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0। तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ वाई एक्स क्या रहेगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। नेक्स्ट देखो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या बताना है एफ ऑफ एक्स एट 1 प्लस एफ ऑफ वाई एट 1 वैल्यू बतानी है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल डेरिवेटिव करना है पार्शली, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन 1 रखने हैं वहाँ पे एक्स और वाई की जगह और उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करके दिखा रही हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में आप लोग खुद ट्राई करोगे, वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दूंगी कि आंसर में क्या आएगा, डेरिवेटिव आप खुद ट्राई करना। फर्स्ट हम एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस पोर्शन पे बात करेंगे, फर्स्ट वाले पोर्शन पे इस पार्ट को हमने एज इट इज़ रखा है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस, इनटू वाले का डेरिवेटिव किया मैंने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इस पावर का डेरिवेटिव किया है, वो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट साइन वाला एज इट इज़ रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई रेज टू पावर 1/2 एज इट इज़, यहाँ पे क्या रहेगा 3/2 एक्स 1/2, सेम यहाँ पे प्रोडक्ट चलेगा। एक बार तो हम क्या करें एक्स वाई का एज इट इज़ रखा, इस पार्ट का हमने डेरिवेटिव कर दिया ये वाला, फिर हमने क्या किया यहाँ पे कोस वाले पार्ट को एज इट इज़ रखा और एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिर्फ क्या बचेगा वाई बचेगा। अब यहाँ पे हमने क्या रखना है 1 रखना है, तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में 1 माइनस 1 0, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 1, कोस π/2 0, तो ये वाला पूरा पोर्शन 0। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास साइन π/2 1 हो जाएगा, ठीक है 1, और यहाँ से क्या बचेगा 1 रखेंगे तो 3/2। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा साइन π/3 माइनस ऑफ साइन π/3 इंटू में π/3 एज इट इज साइन π/3 √3/2। जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप कोस के साथ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। ऐसे आप एफ ऑफ वाई की निकालोगे तो ये वैल्यूज़ मिलेंगी आपको। अब इन दोनों का सम कर दो तो ये वाला पोर्शन कैंसिल, इनको जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3 4 5 6/2 आंसर आ जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट देखो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव यूनियन 0 टू इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज्ड पे और डिफरेंशिएबल है ओपन पे, और हमें इस टाइप से फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है। तो हमें एफ ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब आपको इस टाइप की फॉर्म में दिया हुआ तो आप क्या करते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग लिबनीज रूल। अगर आपको लिबनीज रूल नहीं आता है तो मैंने लास्ट वीडियो के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कराया है, तो आप वो वीडियो में लास्ट में देख लेना, लास्ट के 2-3 मिनट की वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने लिबनीज समझा दिया पूरा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पे मैं सीधा आपको करके दिखा रही हूँ, लिबनीज से मैंने क्या किया है डायरेक्ट डेरिवेटिव किया यूजिंग लिबनीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f'(x), यहाँ पे क्या होगा t का पहले क्या हो जाएगा, जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे प्लस में अपर लिमिट का डेरिवेटिव x का क्या हो जाएगा 1 और एफ ऑफ एक्स रख देंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स 1/2 लोअर लिमिट का 0, तो ये बचेगा आपके पास, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं समझ आया तो वो वाली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन देखना जाके ज़रूर, 2-3 मिनट का है लास्ट का बिल्कुल, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ये लिबनीज रूल से कैसे बना। अब यहाँ पे क्या करो, ये क्या बनेगा df में dx, तो इसको आप इस टाइप से चेंज करके लिख सकते हो। अब सिंपल है, यहाँ से क्या कर दो इसको इंटीग्रेट कर दो, जैसे इंटीग्रेट करोगे ये मिलेगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सिंपल यहाँ से क्या आ जाएगी x² 4, यहाँ पे आप रख दो एफ ऑफ 6, तो वो आपके पास क्या बनेगा 9, तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 9 आएगी। नेक्स्ट देखो an हमें दिया हुआ है, तो हमें ROC बतानी है सीरीज ऑफ an की अबाउट x = 0। अब हम यहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, सम की फॉर्म में हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रिजल्ट यूज़ करेंगे कि अगर हम सीरीज़ an को इस टाइप से लिख देते हैं, सीरीज़ bn प्लस सीरीज़ cn, दो सीरीज़ के सम में लिखा है, तो जो ROC ऑफ an होगी वो इन दोनों की ROC का मिनिमम होगी। यानी कि हम क्या करेंगे इसकी ROC निकाल लेंगे, bn की निकाल लेंगे, cn की निकाल लेंगे, दोनों की जो मिनिमम आएगी वो an की ROC होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो, जो ये दिया हुआ है ना सीरीज an(x) रेज़ टू पावर n, यहाँ पे n को वेरी कराना स्टार्ट कर दो। हमने n को वेरी कराना स्टार्ट किया 1 से इन्फिनिटी तक, हमने कुछ टर्म निकाली। देखो अब यहाँ पे पैटर्न बन गया हमारे पास एक 3 की पावर कैसे चल रही है ओड चल रही है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। 2 की पावर कैसे चल रही है इवन चल रही है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया। सेम x की पावर, जब 3 की पावर ओड है x भी ओड ही है, जब 2 की पावर इवन है तो x भी इवन ही है, तो हमने यहाँ से दो सीरीज़ की सम की फॉर्म में लिख लिया इसको। तो यहाँ पे
मैं इसको बाय रेशो टेस्ट, इसको मैं नाम दे रही हूँ सीरीज़ बी एन एक्स रेज टू पावर एन, इसको नाम दे रही हूँ सीरीज सी एन एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी एन की निकाल लेंगे आर ओ सी, सी एन की निकाल लेंगे और फिर वहाँ से उनकी मिनिमम देख लेंगे वो किसकी आर ओ सी होगी, ए एन की आर ओ सी होगी। तो यहाँ पे मैं बी एन की निकाल रही हूँ, ए एन प्लस वन बाई में ए एन जब आप करके कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई में 9। तो यहाँ से आपके पास लिमिट क्या आई है, एक्स स्क्वायर बाई में 9 आई है। और हमें पता है कि हमारे पास ये कन्वर्ज कब करता है कि जो लिमिट आई है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, ए एन प्लस वन बाई में ए एन की लिमिट एल लेस देन 1, देन क्या होता है कन्वर्जेंट। तो हमें भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही निकालनी है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर बाई में क्या है 9 क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो यानी कि यहाँ से एक्स मोड क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। सेकेंड वाली देखो क्या बनी है, सीरीज ऑफ सी एन के लिए यहाँ से आप जब कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई में 4, तो इसको भी क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट होने के लिए। तो यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी, एक्स मोड लेस देन 2। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके लिए आई, सीरीज सी एन के लिए, ये किसके लिए आई, सीरीज बी एन के लिए। तो मिनिमम 2 और 3 की जो मिनिमम है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसकी जो आर ओ सी है वो कितनी जाएगी, आर ओ सी आपके पास मिनिमम ऑफ 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2। तो आपके पास आर ओ सी क्या जाएगी, 2 जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखो 50 क्वेश्चन, हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x4 इन द पावर सीरीज ई रेज टू पावर साइन एक्स, x4 का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ सिंपल है, ई रेज टू पावर x की एक्सपेंशन आपको पता है, यहाँ से क्या करो, x को रिप्लेस कर दो साइन x से। मैंने रिप्लेस कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स रेज टू पावर 4 चाहिए। हमें साइन की एक्सपेंशन भी पता है, तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि साइन की किस में चलती है, ओड पावर में चलती है। तो यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला एक्स की पावर 4 में, तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। सेम एक्स क्यूब से भी कुछ नहीं मिलेगा, इसको भी क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो। यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर वाली का यूज़ करेंगे। साइन एक्स की मैंने यहाँ पे सीरीज़ रखी है, उसका स्क्वायर किया, उसके बाद मैंने साइन 4 जो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट टर्म होगी, साइन एक्स रेज टू पावर 4 बाई में 4 फैक्टोरियल होगी, उसका यूज़ किया, क्योंकि वहाँ से हमें एक्स रेज टू पावर 4 मिलेगा। अब यहाँ से होगा क्या, देखो एक्स को तो कंसिडर करो ए, इस बाकी पूरे पोर्शन को कंसिडर करो बी। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा, इस पूरे टर्म का स्क्वायर, वहाँ से भी x4 नहीं मिलेगा, उसको भी छोड़ दो। एक्स स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, जो यहाँ पे टर्म आएगी 2ab वाली, तो 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज़ 2, a क्या था, x था, b क्या था, ये पूरी टर्म थी, ये लिख ली मैंने। यहाँ से x4 कहाँ से मिलेगा, डायरेक्ट जब इस a की 4 पावर हो जाएगी, यानी कि x4 बाई में 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी अब उठा लो कोफिशिएंट x4 का, वो कहाँ से मिलेगा, x इंटू एक्स क्यूब के प्रोडक्ट से मिलेगा। तो अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, x4 का जो कोफिशिएंट है वो ये बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा, x4 का कोफिशिएंट यहाँ से -1 बाई में 6, यहाँ से कितना बनेगा 1 बाई में 24। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, ए के दिया हुआ है -1 रेज टू पावर k -1, एस एन डिफाइन किया हुआ है, फिर एस एन की हेल्प से सिग्मा एन डिफाइन किया हुआ है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, आप वैल्यू रख के देख लो, 2 स्टेप में हो रहा है। यहाँ पे क्या करो, k को वेरी कराओ और एस एन क्या बनेगा, जब ओड है तो 1 आ रहा है, जब इवन है तो 0 आएगा, आपके पास रख के देख सकते हो। अब सम यहाँ पे जब क्या होगा, S1 क्या हो जाएगा, जब 1 का सम करोगे वो क्या रहेगा 1, 2 का सम करोगे यानी कि इवन का सम कर रहे हो 0, 3 यानी कि ओड का सम कर रहे हो तो 1, 4 यानी इवन का कर रहे हो तो 0, इस टाइप से जाएगा। अब हमारे पास n टर्म है, ओड जा रही है 1, इवन जा रही है 0, तो यानी कि n/2 क्या जा रही है, इवन 1, और n/2 क्या जा रही है, सॉरी n/2 क्या जा रही है, 1 जा रही है, और n/2 ही क्या जाएंगी 0। तो यानी कि जो ये हमें 1 मिलेंगे, ये कितनी बार मिलेंगे, n/2 टाइम्स मिलेंगे, क्योंकि हाफ टर्म आपकी क्या हो जाएंगी, अपने आप ही 0 जाएंगी, और हाफ क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। तो n/2 टाइम्स हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब जब हम इन 1 का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n/2, और डिवाइड में n पहले ही दिया हुआ, n से n कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0.5। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, FR2R
कोई भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, एफ डबल डैश कंटिन्यूस है और हमें 3 बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, तो हमें लिमिट बतानी है एफ रूट टू एक्स की, ठीक है, रेज टू पावर एक्स की क्या होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हमने क्या लिया एफ डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने क्या ले लिया -1 ले लिया, जो कि हमारे पास क्या होता है कंटिन्यूस, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है जो डबल डेरिवेटिव पे दिया एट 0 पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इंटीग्रेशन किया, इस कंडीशन का यूज़ करो, एफ डैश 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से c1 आएगा 0, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा -x, सेम ऐसे दोबारा इंटीग्रेट करो, और जो हमें कंडीशन दिया f0 इक्वल टू 1, इसका यूज़ करो, आपके पास वैल्यू क्या आएगी c2 की 1 आएगी, तो fx आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f रूट टू एक्स की, तो x को रिप्लेस कर दो रूट टू एक्स से, ये बचेगा आपके पास -1/x + 1। अब हमारे पास लिमिट किसकी निकाली हमने, f रूट टू बाई में x रेज टू पावर x की, इसको मैं नाम दे रही हूँ y, ठीक है, इस कंप्लीट टर्म को हमने y नाम दे दिया। अब पावर में x है तो दोनों साइड log लेना पड़ेगा, देन लिमिट अप्लाई कर दो। अब x एज इट इज़ रहेगा, जिसको मैंने क्या लिखा है 1 में x करके लिख दिया, इसको आप क्या लिख सकते हो, log f ऑफ रूट टू बाई में x क्या बनेगा, log f ऑफ रूट टू x की वैल्यू क्या है -1 में x + 1 इंटू में x, ये बनेगा आपके पास। इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने 1/x करके लिख दिया। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है, डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पे बाय एल हॉस्पिटल रूल, तो log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 में दिस टर्म, अब इस टर्म का करेंगे इंटू में 1 में x² बचेगा, डिवाइड वाली का करो -1 में x², तो x² से x² कैंसिल, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, ये टर्म आ जाएगी, लिमिट अप्लाई कर दो 1 में इन्फिनिटी, ये 0, यहाँ पे बचेगा 1, तो लिमिट क्या आएगी -1। तो ये लिमिट किसकी आई है, log y की लिमिट आई है, log y की लिमिट -1, y की क्या हो जाएगी e⁻⁻1, और y हमारे पास क्या था जिसकी हमने लिमिट निकालनी थी, ठीक है, तो यानी कि इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 में e, जो क्या होगी 0.3678, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, जहाँ पे भी आपको डाउट हो उसको कमेंट में मेंशन कर देना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। थैंक यू।